तोड़ने में किसी का नाम आता है तो पहला मेरा नाम लिखिए। वो मोहम्मद खान जैसा विधायक क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाए, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। वो मोहम्मद खान जैसा विधायक क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाए, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। ए विधायक आज सुन ले, और हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे। मंत्री से कह देना चाहता हूं कि यह प्रशासन, ये आरएएफ, ये बंदूक के साए के अंदर इसकी आवश्यकता मेवात के अंदर हिंदुओं को है। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दें। हाथ में माइक लिए भरी सभा में बुलंद आवाज में प्रशासन, सरकार, मेवाती और मामन खान पर बरसने वाले इन दो चेहरों को देखिए। एक है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कुलभूषण भारद्वाज और दूसरी है बबीता। कुलभूषण भारद्वाज प्रशासन, सरकार, मेवातियों और मामन खान को लेकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो वहीं बबीता गुर्जर को लेकर भड़काऊ भाषण दे रही हैं। बबीता कह रही हैं कि अगर मस्जिद तोड़ने में किसी का नाम आता है तो पहले मेरा नाम लिखिए। ये बिरादरी का दर्द है। हमारी जाति, देश आजाद हुआ 1947 में, गुर्जर जाति आजाद हुई 1952 में। गुर्जर का बच्चा पैदा होते ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो आज भी ये जाति क्रिमिनल जाति का दर्द झेल रही होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, ये अंग्रेजों की पुलिस है क्या जो बार बार गुर्जरों के गांव पर घेरा डाल देती है? घटनाएं कोई भी करता है और उसमें फंसते हैं हमारे गुर्जरों के बच्चे। आज हमारे हमेशा सनातन संस्कृति की रक्षा हमारी गुर्जर जाति ने की है। 736 ईस्वी से लेकर और आज तक गुर्जर समाज लड़ता ही आ रहा है। मेवात बॉर्डर पर चारों तरफ गुर्जर बसा हुआ है। मैं 3 दिन पहले, इस घटना के 3 दिन पहले से मैसेज डाल रही थी, फेसबुक पर लाइव आ रही थी कि गुर्जरों के बच्चे होश से काम लेना। 28 जुलाई को मंदिर पर एक झरना है, वहां पर ये जिहादी लोग वीडियो बनाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री की साइबर सेल कहां सो रही थी? तो मैं सलाह ये देना चाहती हूं कि सभी को एकता जुटानी है। अगर गुर्जरों को आप हिंदू मानते हो तो एक साथ आइए, वकील है, जो भी है, हमारी मदद कीजिए और निर्दोष बच्चों को छुड़ाइए। और अगर मस्जिद तोड़ने में किसी का नाम आता है तो पहला मेरा नाम लिखिए। कुलभूषण भारद्वाज पर आरोप है कि महापंचायत के दौरान कुलभूषण ने कांग्रेस विधायक को धमकी देते हुए कहा कि विधायक सुन लो, हम तुम्हें आवास और निवासहीन कर देंगे। इसके साथ ही कुलभूषण ने मुख्यमंत्री खट्टर को लेकर भी कई आपत्तिजनक बयान दिए। एक बार आप उस भाषण को पूरा खुद ही सुन लीजिए। 31 तारीख को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो साथी है, हमारे माताएं और बहनें हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और मंदिर के अंदर हमारी आस्था है, भगवान श्री राम में आस्था है, भोले बाबा में आस्था है, हमारा विश्वास है। उनके लिए पत्थर की मूर्ति होगी, हमारे लिए हमारी आस्था का पवित्र मंदिर है। साथियों, यात्रा के ऊपर हमला, हमारी माताओं बहनों पर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे वाहनों में आग लगा दी जाती है। 2 शहीद होते हैं होमगार्ड के साथी, 4 शहीद होते हैं भाई प्रदीप, बजरंग दल के हमारे बादशाहपुर खंड के संयोजक, भाई अभिषेक, पानीपत से युवा साथी। और सरकार क्या करती है? गुरुग्राम के अंदर हम निर्दोष साथियों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। उनको यह नहीं पता कि गुरुग्राम के फिरोजपुर के अंदर जो जज साहिबा अपनी 3 साल की बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी,
उस गाड़ी के अंदर इन्होंने आग लगा दी आतंकियों ने। आग लगाने के बाद वहां से उनके गनमैन ने और ड्राइवर ने बार काउंसिल के बाहर, हमारी जो वहां की बार है उसमें फोन किया। हमारे वकील साथी आते हैं और जज साहिबा को बचाने का काम करते हैं। साथियों, कुलभूषण भारद्वाज नहीं, ये जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मैं इस पंचायत को विश्वास दिलाता हूँ, हमारे गुरुग्राम न्यायालय की जो अधिवक्ताओं की टीम है, चाहे उसमें अंजू रावत ने की है, कुलभूषण भारद्वाज है और अन्य हमारे साथी है, बार प्रधान हमारा, सेक्रेटरी हमारे, हमने कमेटी बना रखी है कि मेवात के अंदर जो भी हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, उसके फलस्वरूप गुरुग्राम के अंदर जिस पर भी कोई एफआईआर दर्ज होगी उसकी निशुल्क पैरवी हम लोग करेंगे, हमने ऐलान किया है। विधानसभा के अंदर एक विधायक, वो मम्मन खान जैसा विधायक क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाएं, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। ए विधायक, आज सुन ले, और हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मम्मन खान समझ ले। के खिलाफ बजरंग दल के युवा साथी की हत्या, एफआईआर अज्ञात के खिलाफ, और गुरुग्राम में तिगरा के नौजवान, गुरुग्राम में नाथूपुर के नौजवान। अरे क्या गुड़गांव प्रशासन के पास कोई जादुई ऐसी चीज है, छड़ी है कि मेवात में उनको अपराधी नहीं मिलते हैं और गुरुग्राम के अंदर हमारे युवा साथियों की लिस्ट उनके पास है। साथियों और मित्रों, आज ये प्रशासन आज यहां पर चारों तरफ हमारे गांव को घेर रखा है। मैं इस मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूं कि यह प्रशासन, ये आरएएफ, ये बंदूक के साए के अंदर इसकी आवश्यकता मेवात के अंदर हिंदुओं को है। गुरुग्राम का हिंदू ताकत रखता है, क्षमता रखता है अपनी रक्षा करने की। और आज आप दुर्भाग्य देखिए साथियों, आज के समाचार पत्र के अंदर मैंने पढ़ा, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि शाम तक 31 तारीख की मुझे जानकारी नहीं थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यात्रा के ऊपर मेवात में हमला हुआ है। मुझे जानकारी कैसे मिली? प्राइवेट आदमी ने मुझे बताया। ये मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री के इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। हम देखते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देखें। बड़े भाई है मेरे, बड़े सम्मानित पद पे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो मैंने नाम इनका इसलिए कोट किया कि कहीं ना कहीं ये भी जो इस सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये उनको भी बता दें, कोरोना काल के अंदर थाने में जो शराब रखी थी वो बेचकर तुम खा गए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जमीन को तुम बेचकर खा गए, और तुम हमें बताओगे कि यात्रा करनी है नहीं करनी है? तुम हमें बताओगे कि हमें परमिशन लेनी है नहीं लेनी है? हम कह देना चाहते हैं, परमिशन तुम्हें लेने की जरूरत है, इस हिंदू समाज को कोई परमिशन नहीं देगा। इस हिंदू समाज ने जिस दिन हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, भगवान श्री राम ने अनुमति दी थी, जाओ मेरे राम भक्तों, जय घोष का नारा लगाओ, जय घोष लगाओ। भोले बाबा ने कहा था कि चाहे मैं लाहौर के अंदर भी हूं, मेरे शिवलिंग के ऊपर आकर जल चढ़ाना, ऐसा आदेश हमारे भोले बाबा ने हमने दिया है। तो ये उप मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये इस हिंदू समाज को डुगडुगी ना समझे। अरे तुम्हारे को इस सत्ता में बैठा दिया, तुम तो किसी स्कूल के अंदर चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो। ये हमारे दादातर सिंह जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं,
अगर इनको भी मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए तो गुरुग्राम क्या, हरियाणा क्या, आसपास के अंदर कोई हरियाणा की तरफ आग उठाने की चेष्टा नहीं करेगा। इन भड़काऊ भाषणों को लेकर गुरुग्राम पुलिस संज्ञान ले रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 और पटौदी थाने में दर्जन भर लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। पटौदी इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जहां धारा 144 लगे होने के बावजूद न केवल बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे बल्कि भड़काऊ नारेबाजी भी की। अब इन मामलों को लेकर गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने क्या कहा, सुनिए। गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कहां पर ये एफआईआर दर्ज हुई है सर? हमारे पास 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। एक तो पटौदी के अंदर जो दिनांक 5/8/2023 को दर्ज हुआ है हेट स्पीच के तहत, और दूसरा केस रजिस्टर्ड हुआ है हमारा 7 अगस्त को। इस संबंध में गुड़गांव पुलिस द्वारा 2 हेट स्पीच के संबंध में मुकदमे दर्ज करे गए हैं। सर कितने लोगों के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दी गई थी नूह के जो वायलेंस वगैरह हुए थे उस संबंध में। तो गुड़गांव और नूह के अंदर इस तरीके के संबंध में जो कार्रवाई, जो भी हेट स्पीच के संबंध में कोई गुड़गांव पुलिस के संज्ञान में कोई भी ऐसा मैटर आता है तो उसके तहत सुओ मोटो लेते हुए गुड़गांव द्वारा इसमें केस रजिस्टर्ड करे गए हैं, जिसके अंदर जो कॉग्निजेंस लिया गया है सुओ मोटो वो गुड़गांव पुलिस द्वारा लिया गया है। ऐसे मुद्दों को देखते हुए उनके तहत मुकदमे दर्ज करे गए हैं। सर बताया ये भी जा रहा है कि कुलभूषण भारद्वाज और बबीता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो हेट स्पीचेस वगैरह के संबंध में हम जो वीडियोग्राफी वगैरह करी है, जितने भी मैटर है, कंटेंट है, उसको हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और उसको प्रॉपर मॉनिटर करा जा रहा है और एक प्रॉपर लीगल ओपिनियन ली जाएगी कि जिन जिन व्यक्ति विशेष द्वारा इस प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणियाँ करी गई हैं, क्या मैलिशियस कंटेंट है, इस तरीके की कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, तो उस संबंध में जानकारी हासिल करी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो भी इसमें व्यक्ति विशेष दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अभी तक किसी को आइडेंटिफाई किया है सर आपने? देखिए, अब क्योंकि अभी रिसेंटली दर्ज ही हुए हैं, अभी आइडेंटिफिकेशन करा जा रहा है। उनकी जो कंटेंट है उसका, जो उनकी स्पीचेस का कंटेंट है उसको वेरीफाई करा जा रहा है और प्रॉपर लीगल ओपिनियन ली जा रही है उनके ऊपर, उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।